क्योंकि इसी वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है जहां पे हिंदी में लिखा हुआ है कि श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को मांस खिलाया। यस, लिखा हुआ है। संदीप माहेश्वरी जी का हम सब सम्मान करते हैं, हम सभी नहीं, इनफैक्ट भारत का हर युवा आज की डेट में संदीप माहेश्वरी जी का सम्मान करता है। कारण यह है कि उन्होंने कई वीडियोस के माध्यम से कई लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। वो कैसे बनाई है? कई लोग डिप्रेशन में थे, कई लोग अपने जीवन से निराश थे, उनकी बातें सुनकर कई लोगों ने अपने जीवन को सुधारा है। ही रियली इज अ ग्रेट मैन। बट आज यहां पे उनकी एक बात का हम हमारे चैनल के माध्यम से खंडन करना चाहते हैं, जिसका आज बहुत बड़ा दुष्परिणाम हमें झेलना पड़ रहा है। थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि हम किस विषय में ये वीडियो बना रहे हैं। अपने एक वीडियो में संदीप माहेश्वरी जी ने कहा था, छोटे छोटे बच्चे उनके उस वीडियो में थे, उस वीडियो में उन बच्चों का जो ब्रेन लेवल था, जो स्टेट था, उसके बाद संस्कृत के प्रति उनका रुझान उसी वीडियो में दिख गया था। माहेश्वरी जी का यह कहना है कि संस्कृत पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो भी धर्म ग्रंथ हैं जो संस्कृत में पहले थे, अब वो सब इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेटेड हो चुके हैं। बात आगे बढ़ाने से पहले मैं इसका एक उदाहरण देता हूं कि एक धर्म गुरु है जिन्होंने कोट किया है गीता के 7th चैप्टर, वो चैप्टर कहते हैं 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में लिखा हुआ है कि आपका भगवान खुद कहता है, आपके श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि बुत परस्ती हराम है। मतलब हमारी गीता में ऐसा लिखा हुआ है, बुत परस्ती हराम है, आइडल वर्शिप गलत है उनके हिसाब से। उन धर्मगुरु ने इंग्लिश कन्वर्टेड गीता पढ़ ली। अब संस्कृत का ज्ञान तो उन्हें है नहीं कि वास्तविक संस्कृत का क्या अर्थ है हिंदी या इंग्लिश में। अब जिस भी बुद्धिजीवी ने उसको ट्रांसलेट किया होगा इंग्लिश में, उसने उस हिसाब से लिख दिया, वो धर्मगुरु ने उसको पढ़ लिया और उन्होंने हमें ये सिखाया। क्योंकि उनके सामने जो बालक खड़ा था जिसने प्रश्न पूछा था, वो हो सकता है मे भी सनातनी ही रहा हो, भारत से ही गया हो या कहीं भी रहा हो, उसने ये प्रश्न उठाया था उनसे, तो उस आदमी को उन्होंने इस तरीके से डिसमेंटल कर दिया कि तुम्हारी गीता में लिखा है, तुम हमसे क्या पूछते हो। अब वापस आते हैं, ये एक एग्जाम्पल था। माहेश्वरी जी जो ये कहते हैं कि संस्कृत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि विदेशी हमें सिखाएंगे कि हमारे संस्कृत में लिखे हुए श्लोक का क्या मतलब है उनके हिसाब से, और हम स्वयं उनकी बात सुन करके सिर झुका के खड़े रहेंगे। जैसे वो आदमी खड़ा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसे तो संस्कृत का मतलब ही नहीं पता था, इस श्लोक का क्या मतलब है। अब आज मैं उनकी बात क्यों कर रहा हूं? उनके उस वीडियो में उन्होंने बोला कि आप अपने घर में देखते हो कि आपके पापा मम्मी से संस्कृत में बात कर रहे हो कि तुम किम करिष्यामि, तो मम्मी बोलती हैं अहम खाना बनिष्यामि। और इस बात पे ये जोक था, उन्होंने एज अ जोक प्रेजेंट किया और बच्चे खूब हंसे, ठहाके लगा के हंसे। फिर माहेश्वरी जी का जो डायलॉग था, उन्होंने कहा बच्चों से कि कभी देखिए हरकतें, मतलब माता पिता के बीच का ये संवाद हो संस्कृत में, और इसे वो कहते हैं ये हरकतें कभी तुमने देखी हैं। हरकतें मतलब कोई संस्कृत जाने, कोई संस्कृत समझे, तो यहां पे उन्हें ये हरकतें लग रही है। और संस्कृत न जानने का ये दुष्परिणाम है कि विदेशी हमें सिखाएंगे कि हमारे संस्कृत श्लोक का क्या मतलब है, वो भी गलत सलत, और हम पुतले की तरह सुनते रहेंगे। आज उसका लाइव एग्जांपल भारत में ही फिर से आ गया। उसी क्लास में माहेश्वरी जी बच्चों को ऑप्शंस देते हैं कि फ्रेंच पढ़ना भी यूजफुल नहीं है, संस्कृत पढ़ना भी यूजफुल नहीं है, आप संस्कृत की जगह स्पोर्ट्स ले लो। अभी कम से कम, मैं आईसीएसई में था तो कम से कम 8 तक हमें संस्कृत पढ़ाई जाती थी। संस्कृत जब मुझे 8 तक पढ़ाई गई, उस संस्कृत के बेस पे आज मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मैं संस्कृत के श्लोक्स को पढ़ सकूं, उसके बाद धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकूं और उसे डिसाइफर कर सकूं। यदि मैं सिर्फ ट्रांसलेटेड संस्कृत पढ़ता तो शायद मैं थोड़ा बहुत जो मैं जान पाता हूं वो भी ना जान पाता, क्योंकि मुझे डर लगता संस्कृत क्या, जैसे फ्रेंच क्या लिखा हुआ है, काला अक्षर भैंस बराबर, वैसे संस्कृत भी मुझे फील हो रहा होता। बट थैंक्स टू दोस पॉलिसी मेकर्स की कम से कम 8th तक संस्कृत रखी उन्होंने, मैं पढ़ पाया अपने स्कूल में। वरना इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे कहाँ, उनको वो तो और मॉडर्न है ना, वो तो और एडवांस्ड है ना, सीबीएसई से एडवांस्ड है आईसीएसई, वो तो और ज़्यादा एडवांस्ड है, वो तो संस्कृत टच ही नहीं करें, फिर तो फ्रेंच जर्मन यही सब करें, ये ज़्यादा एडवांस्ड है। तो माहेश्वरी जी ने क्या ऑप्शन दिया कि या तो आप संस्कृत चूज कर लो बच्चों, या तो आप स्पोर्ट्स चूज कर लो।
उसी सेशन में, महेश्वरी जी के सेशन में, जब उन्होंने ये ऑप्शन दिया और पूछा कि संस्कृत कौन कौन लेगा, हाथ नहीं उठे। फिर महेश्वरी जी कहते हैं कि स्पोर्ट्स कौन कौन लेगा, लगभग सभी बच्चों के हाथ उठ गए। अब विडंबना समझिएगा, वो सारे बच्चे जो उस टाइम ये मन बना चुके थे कि संस्कृत इज अ यूजलेस लैंग्वेज, उससे अपने आप को दूर कर गए। वो बच्चे कभी संस्कृत की तरफ नहीं जाएंगे। और संस्कृत को जिस तरीके से उन्होंने डिफेम किया, उसका दुष्परिणाम यह है कि एक मूवी अभी आई है अन्नपूर्णी नाम से, साउथ इंडिया में रिलीज है। उस मूवी में ब्राह्मण लड़की है, ब्राह्मण लड़की को कुक बनना है और कुक बनने के लिए उसे नॉनवेज पकाना पड़ेगा। और वो ये कहती है कि मैं ब्राह्मण लड़की हूं। बात यहां पे ब्राह्मण या क्षत्रिय या शूद्र या वैश्य इन सब की नहीं है, इस बात से हट के हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट है वो ये है कि ब्राह्मण लड़की मना करती है कि भाई मेरे संस्कारों में ये है ही नहीं कि मैं नॉनवेज टच करूं, तो मैं नॉनवेज खाना पका कैसे सकती हूं। तो यहां पे उसका बॉयफ्रेंड, और ये बॉयफ्रेंड कौन है, जो इसके पहले मैंने अभी ये जिक्र किया था ना, ये धर्मगुरु का, इन धर्मगुरु के ही वंशज हैं उनके बॉयफ्रेंड। और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें बिरयानी बनानी है तो तुम संकोच क्यों कर रही हो, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि श्री रामचंद्र जी मांस खाते थे। जब तुम्हारे भगवान ही मांस खाते थे तो तुम मांस पकाने में क्यों शर्मा रही हो। ये वो धर्मगुरु के वंशज इन कन्या के बॉयफ्रेंड कन्या को मोटिवेट करते हैं मांस पकाने में, कि आपके वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि आपके भगवान श्री राम मांस खाते थे, तो आप क्यों नहीं खा सकते। कन्या इस बात से मोटिवेट हो जाती है, कन्या मांस पकाती है। और मूवी का जो मैंने सुना है, सार सुना है, मूवी तो मैंने देखी नहीं, सार सुना है, और ये कंट्रोवर्सी इस समय चल रही है। ये वीडियो मुझे बनाना क्यों पड़ा, अब विडंबना सभी बच्चों के साथ ये है, महेश्वरी जी के जितने, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, महेश्वरी जी के जितने भी फैंस हैं संस्कृत से विमुख हैं लगभग उनके वीडियो के, उनके सेशन के बाद। और लगभग बच्चों का अब इंटरेस्ट नहीं है संस्कृत में। अब कोई भी इस बात को अगर सुन रहा है अन्नपूर्णी मूवी में कि आपके वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि श्री रामचंद्र जी मांस खाते थे, कौन सा बच्चा जा करके संस्कृत का वो श्लोक ढूंढ करके लाएगा जहां पे ये लिखा हुआ है और फिर वो उसको इंटरप्रेट कर पाएगा। क्योंकि मूवी में ये नहीं बताया गया कि किस श्लोक अनुसार वो बोल रहा है, उसका बेस क्या है ये नहीं बताया गया। बस ये बोल दिया गया कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है, आप ढूंढते रहो। सेम इसी तरह OMG 2 मूवी जो अभी आई थी, ओ माई गॉड 2 जो मूवी आई थी अभी, उसमें पंकज त्रिपाठी जी कहते हैं कि मां भगवती के योनि से शिवलिंग निकले हुए हैं। कहां लिखा है भाई, किस धर्म ग्रंथ के किस श्लोक में लिखा हुआ है कि मां भगवती के योनि से निकले हैं शिवलिंग, और उसमें योनि को वो वजाइना घोषित कर रहे हैं, शिवलिंग को वो पेनिस घोषित कर रहे हैं। मूवी बनी है मास्टरबेशन पे। मतलब सनातनी पद्धति से जो हम जी रहे हैं, आप उसको मूवीज वेब सीरीज के माध्यम से ऐसे डिसमेंटल करोगे, ये जानते हुए भी कि हमें संस्कृत नहीं आती है, तो आप कुछ भी कह देंगे और हमें मानने पे मजबूर होना पड़ेगा। यह विडंबना। महेश्वरी जी को मैंने कोट ही इसलिए किया क्योंकि उनका वो वीडियो बच्चों के ब्रेन में ये मोटिवेशन डालता है कि जब महेश्वरी जी कह रहे हैं यस ट्रूली ही इज अ ग्रेट बीइंग, जब महेश्वरी जी कह रहे हैं कि संस्कृत का कोई यूज नहीं है तो बच्चे उसे पढ़ेंगे नहीं, और बच्चों को संस्कृत नहीं आती है। किसी ने नहीं ढूंढा ना कि ओ माई गॉड 2 मूवी में वो जो कह रहे हैं मां भगवती के योनि से शिवलिंग निकले हैं, तो किस श्लोक अनुसार है, किसी ने नहीं ढूंढा। इसी तरह अन्नपूर्णी मूवी में वो जो धर्मगुरु के वंशज जो बॉयफ्रेंड है लड़की के, वो ये कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी मांस खाते थे, किस श्लोक में लिखा है ये वो बता नहीं रहे हैं। अब जो सनातनी मानते हैं खुद को, अब वो ढूंढें, अब वो सर्च मारें कि कहां भाई किस श्लोक से हम प्रूफ करें कि वो मांस नहीं खाते थे। मैं भी वैसे ही परेशान हुआ, मैं भी रात भर पढ़ा उठा करके वापस से रामायण, और मुझे मिला श्री वाल्मीकि रामायण में जो अरण्यक कांड है उसके 19वें अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा हुआ है, जहां शूर्पणखा जिसकी नाक कान काट दिए थे लक्ष्मण जी, शूर्पणखा रावण से जाकर के बताती है कि श्री रामचंद्र जी, भैया लक्ष्मण और माता सीता जंगल में कंदमूल फल खा करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह शूर्पणखा बता रही है। और अगले अध्याय में 20वें अध्याय में 7वां श्लोक आप देखेंगे, उस श्लोक में श्री रामचंद्र जी स्वयं बता रहे हैं कि मैं
मेरा भाई और मेरी भार्या, हम तीनों कंदमूल फल खाकर ब्रह्मचारी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्वयं श्री रामचंद्र जी इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हम लोग फल खा रहे हैं, हम लोग कंदमूल खा करके जीवित हैं। शूर्पणखा राक्षसी वो बता रही है कि ये देवता लोग हैं, ये कंदमूल फल खाकर इस जंगल में जी रहे हैं। और अन्नपूर्णी जैसी मूवीज क्या बता रही हैं कि आपके वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि श्री रामचंद्र जी मांस खाते थे, वो प्रमोट कर रहे हैं मांस खाने को। अब आजकल की जो पीढ़ी के बच्चे हैं, जो मॉडर्न बच्चे हैं, मॉडर्न इसलिए क्योंकि एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के साथ हम पढ़ रहे हैं इसलिए मॉडर्न है, जो मॉडर्न बच्चे हैं संस्कृत से विमुख हो रहे हैं, वो बेचारे क्या जाने कि सच क्या है और झूठ क्या है। अब ये कवायद हो गई उन सनातनियों के ऊपर जो खुद अब ढूंढे, जो पता करे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, श्री रामचंद्र जी मांस नहीं खाते थे, वो श्लोक ढूंढ करके लाए, जैसे हम परेशान हो रहे हैं। अब अगर मैं आपको श्लोक बता भी दूं तो जिन्हें संस्कृत नहीं आती है, जैसे मैंने कहा कि वाल्मीकि रामायण में अरण्यक कांड जो है उसका 19वां अध्याय देखिएगा और उसका 15वां श्लोक देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है शूर्पणखा बता रही है रावण से। उस श्लोक को अगर मैं अभी बता दूं तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि श्लोक का मतलब क्या है। इसी तरह 20वें अध्याय का जो 7वां श्लोक है उसमें श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, मैं वो संस्कृत बोल दूंगा आपको समझ में नहीं आना, लीजिए मैं सामने लिखकर सामने मैं दिखा रहा हूं, ये आपके सामने है स्क्रीन पे, आपको जान ही नहीं पाना इसका मतलब क्या है। ये विडंबना है। और इसी बात को महेश्वरी जी प्रमोट कर रहे हैं कि इंग्लिश में, हिंदी में ट्रांसलेटेड जो संस्कृत की बुक्स हैं आप डायरेक्ट उन्हें पढ़ लो। अरे भाई डायरेक्ट उन्हें पढ़ लो का परिणाम यह है कि अन्नपूर्णी जैसी मूवीज बनती हैं और हम चुपचाप पुतले की तरह खड़े होकर ऐसे सुन रहे हैं। बाहर के धर्मगुरु हमारे धर्म ग्रंथों को बदनाम कर रहे हैं, गीता ज्ञान को बदनाम कर रहे हैं और हम ऐसे सिर झुका करके खड़े सुन रहे हैं। हम सनातनी हैं, हमें संस्कृत का ज्ञान नहीं है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, यूज नहीं आना, कम से कम धर्म ग्रंथों को पढ़ के समझने तक का तो ज्ञान होना चाहिए। कम से कम 8वीं तक संस्कृत है, सीबीएसई का नहीं पता, आईसीएसई में मैं था, 8वीं तक तो वहां पे है, उसका प्रॉफिट तो मुझे मिला। कई हिंदी मीडियम में 10th तक है। गर्व है, मुझे गर्व है कि हिंदी मीडियम स्कूल्स में मैं मतलब जो स्टेट बोर्ड्स स्कूल्स हैं, कई स्कूल्स में 10th तक वहां पे संस्कृत है। और महेश्वरी जी प्रमोट कर रहे हैं कि संस्कृत को स्क्रैप कर दो। अगर संस्कृत और फ्रेंच को लिया जाए तो संस्कृत कुआं है और फ्रेंच खाई है। कुआं है संस्कृत, अरे भाई खान है, खान मतलब सलमान खान वाला खान नहीं, खान मतलब माइन है वो। तो कृपया महेश्वरी जी से विनम्र, हालांकि अब हमारी वीडियो वहां तक पहुंचेगी नहीं, फिर भी जो उनके फॉलोअर्स हैं, आप सभी फॉलोअर्स से विनम्र निवेदन है कि महेश्वरी जी ने उस बात को मजाक में कहा था, उसे मजाक ही लीजिए, उसे सीरियस मत लीजिएगा। आप खुद को कम से कम इतना डेवलप तो कर ही लीजिए कि अगर, और ये मैं आपको तब बताऊंगा जब आप खुद को सनातनी मानते हो, नहीं मानते हो तो बात अलग है। अगर आप खुद को सनातनी कहते हो तो खुद को इतना स्किलफुल बना लीजिए, खुद को इतना डेवलप्ड बना लीजिए कि संस्कृत कम से कम समझने लायक स्थिति आपकी हो जाए, कि अगर आपके सामने आपके ही किसी धर्म ग्रंथ को, किसी श्लोक को कोई बदनाम कर रहा है तो आप सीधे श्लोक, उसकी बात ना सुने, उसकी बात पे विश्वास ना करें, आप पहले श्लोक पढ़ें, उसके अर्थ को डिसाइफर करने योग्य धीरे से बने। मैं नहीं कहता कि डायरेक्टली डिसाइफर कर लें आप, पर अगर हिंदी ट्रांसलेटेड, इंग्लिश ट्रांसलेटेड पढ़ रहे हैं तो उससे मैच कर सकें श्लोक्स को कि कितना सही इसने ट्रांसलेशन किया है। क्योंकि इसी वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है जहां पे हिंदी में लिखा हुआ है कि श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को मांस खिलाया, यस लिखा हुआ है। अब ये गलत ट्रांसलेशन है। इसका ओरिजिनल संस्कृत मतलब क्या है मैं उसकी छोटी सी झलक बताता हूं। मांस का संस्कृत में एक और अर्थ होता है, वो होता है फल का गूदा। जो फ्लैश होता है ना, जैसे आप एप्पल खाएंगे तो एप्पल मीट कहते हैं ना, एप्पल मीट, एप्पल फ्लैश, वो फ्लैश। यहां पर मांस जो तात्पर्य बनता है वो बनता है फ्लैश ऑफ फल, गूदा ऑफ फल, फल का गूदा। पर हिंदी में डायरेक्ट ट्रांसलेट कर दिया, वो जो भी प्रेस ने उसको जैसे भी छाप दिया हो, जैसे भी ट्रांसलेट कर दिया हो। पर जो सिर्फ ट्रांसलेटेड बुक पढ़ेगा वो तो यही मान बैठेगा ना कि वाल्मीकि रामायण में मांस खाना प्रमोट किया गया है। हो सकता है अन्नपूर्णी मूवी बनाने वालों ने यही ट्रांसलेटेड हिंदी वर्जन पढ़ा हो, ये हिंदी वर्जन पढ़ के उन्होंने मूवी बना दी हो। तो क्या ये हमारे लिए दुख की बात नहीं है कि सनातनी होकर भी हम हमारे ही धर्म ग्रंथों को पढ़ के समझ नहीं सकते? वही हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर हो गया। तो मेरा ये विनम्र अनुरोध है और ये प्रश्न आप पे मैं छोड़ता हूं कि
महेश्वरी जी जो कह रहे हैं कि संस्कृत को स्क्रैप कर देना चाहिए, तो इस पे आपकी सहमति है? संस्कृत को स्क्रैप कर देना चाहिए? क्या हमें संस्कृत नहीं पढ़नी चाहिए? इतनी भी नहीं पढ़नी चाहिए कि हम उसे समझ सकें, क्योंकि ट्रांसलेटेड बुक्स हैं हमारे पास। और जब ऐसी मूवीज बनती रहें, ओ माय गॉड 2 में जब शिवलिंग को और योनी का नाम लगा करके जब बदनाम किया जाए सनातन कल्चर को, भाई योनी मतलब होता है स्पीशीज। इंसान की योनी होती है, जानवर योनी होती है, पक्षी योनी होती है, पेड़ पौधे की योनी होती है। अलग अलग योनी मतलब अलग 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 स्पीशीज। भाई प्रकृति, योनी का तात्पर्य वहां पर प्रकृति से है। पर यह संस्कृत का ज्ञान उन्हें कौन दे? बॉलीवुड वालों को। उनके ब्रेन में जो कचरा भरा है, उस कचरे से ही वो सब कुछ पर्यायवाची निकाल करके ट्रांसलेट करके हमारे सामने परोस रहे हैं। और सेम ऐसा ही कचरा हमारे सामने फिर से आ गया। वो श्री रामचंद्र जी को बदनाम कर रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि मांस खाना चाहिए, श्री रामचंद्र जी स्वयं प्रमोट करते हैं मांस खाने को, जबकि ऐसा नहीं है। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये मानता हूं, मैं बड़ाई नहीं कर रहा आप लोगों की, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप लोग कम से कम इतने इंटेलेक्चुअल तो हैं कि सही क्या है गलत क्या है उसकी पहचान करने में आप सक्षम हैं, और तभी आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं। तो ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूं कि क्या हर सनातनी को थोड़ी बहुत संस्कृत आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? इसी विवेक पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, आप पे छोड़ता हूं। जय श्री राम।